नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 4 जो है लेकर उपस्थित हैं आपके समक्ष। और इस पाठ में आज हम अध्ययन करेंगे दो गज जमीन। इसका जो टाइटल है वो है, शीर्षक जो है, दो गज जमीन। सबसे पहले इसको सार को समझ लेते हैं। ठीक है। इस कहानी में जो लेखक हैं वो भू संपत्ति भूमि संपत्ति होता है और पृथ्वी के संपत्ति के बारे में, संपत्ति यानी पृथ्वी के संपत्ति के लोभ यानी कि लालच के दुखद परिणाम का इन्होंने वर्णन किया है। मनुष्य चाहे कितना भी लालच कर ले, लेकिन जो है अंत में दुनिया से जाते समय उसे मात्र और मात्र ही केवल दो गज जमीन ही प्राप्त। तो इसका वर्णन कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। आइए इसको समझते हैं, इसके सारांश को। ये कहानी स्टार्ट होती है कि दीना जो है एक किसान रहता है और काफी खुशहाल रहता है अपने जीवन में, किंतु जो है अब उसके पास जो है अपनी निजी जमीन थी, जिससे वो करता क्या था कि वह उस पर बहुत ही कड़ी मेहनत करता था, बहुत ही कठिन परिश्रम करता था। उस परिश्रम के बतौर या उसके परिणाम स्वरूप जो है उसकी जो खेती थी वह लहलहाते थे और साथ ही साथ जो है वह फसल को देखकर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता, यानी कि फूला ना समाता। आगे जो है परंतु जो उसके पड़ोसी थे वो क्या करते हैं, वह उसके फसलों को नुकसान करने के लिए ईर्ष्यावश जो है उसके खेतों में अपने जानवरों को छोड़ देते थे, जिससे जो है उसका काफी नुकसान होता। कहते हैं कि वह बहुत ही विनम्रता पूर्वक, इतना नुकसान होने के बाद भी जो है दीना विनम्रता पूर्वक अपने पड़ोसियों से मिलता है और उन्हें समझाता है, ठीक है, कि वह ऐसा न करें। किंतु उसका परिणाम क्या होता है, जब बार बार समझाने के बाद भी उसके पड़ोसी नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो वह फिर की अदालत में, ठीक है, वह इसके खिलाफ जो है अर्जी देता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 2 या 3 किसानों को जो है न्यायालय से दंड मिलता है। फिर जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्जी देने के बाद उन किसानों को जुर्माना लग जाता है और जुर्माना लगने के बाद वो जो किसान हैं वह दीना से ईर्ष्या करने लगते हैं, ठीक है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब वो ईर्ष्या करने लगते हैं तो फिर दीना बहुत ही हतोत्साहित हो जाता है और वह अपने इन पड़ोसियों से इसका जी पूर्ण रूप से भर जाता है। फिर आगे क्या होता है इसको देखते हैं। इसका कई रीजन था। गांव में दीना के पास जो जमीन थी वह सबसे ज्यादा थी और जो भी जमीन थी वह सबसे अधिक उपजाऊ हुई थी। कहते हैं कि पड़ोसियों से मन मुटाव के कारण जो है अब दीना जो था वह लोकप्रिय नहीं रह चुका। यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है ये दीना के खेत का ही है, ठीक है। जब दीना ने पड़ोसियों के खिलाफ न्यायालय में अर्जी दी, जिसके परिणाम स्वरूप 2 या 3 किसानों को जो है जुर्माना लगा और उसी समय से दीना और किसानों के बीच में मनमुटाव रहता। कहते हैं इस प्रकार से दीना अब उन लोगों के लिए लोकप्रिय नहीं रह चुका, ठीक है। और पहले जैसा सम्मान भी दीना का नहीं करते थे। कहते हैं अब यह सुना जाने लगा उसके मानने वाले दीना के खेत में आग लगाने के बारे में सोचने लगे। इससे पहले कि एक दिन वो इसके खेतों में आग लगाते, जो है दीना अपने घर के बाहरी दालान में बैठा हुआ कुछ विचार मंथन कर रहा था, कुछ सोच रहा था। तभी जो है एक परदेसी किसान जो है
ये उसके घर के सामने से निकला, परदेसी के सामने। ठीक है, उसने दीना को बताया कि सतलुज नदी, यहाँ पर एक नदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, और वो है सतलुज नदी। वो सतलुज नदी, सतलुज नदी नदी के पास से आ रहा है, और उस नदी की विशेषता क्या है? ठीक है, परदेसी ने बताया कि वहां पर एक नई बस्ती में हर बसने वालों को मिलता क्या है, जो भी वहां नए जाता है बसने के लिए, उसे 100 एकड़ की भूमि जो है वह मुफ्त में दी जाती है। ठीक है, 20 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जाती है, 20 एकड़। ठीक है, यहाँ पर 20 एकड़ का जिक्र किया गया है। वह जमीन यहाँ की जमीन से बहुत ही उपजाऊ रहती है। वह जमीन जो है जमीन से बहुत ही क्या उपजाऊ है। अब जो है जब ये बात बिना सुनता है, इसके बाद रीना के मन में जो पहले से ही बहुत दिन रहता है, यहाँ से वह जाने का विचार कर लेता है। कहते हैं कि दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट है, और साथ ही साथ एक दिन वह गांव छोड़कर अपने परिवार के साथ इस स्थान पर पहुंचा जिसकी चर्चा उस परदेसी किसान ने की थी। अब यहाँ पर एक बड़े गांव की पंचायत में दीना जो है सम्मिलित हो जाता है, और वहां पर वह उस जमीन का जो है, जब वो सम्मिलित हो जाता है और उसके परिवार को पट्टा भी मिल जाता है, और साथ ही साथ सम्मिलित होने के पश्चात जो है उसके परिवार के लिए 20 एकड़ नहीं बल्कि कितनी 100 एकड़ की जमीन मुहैया करा दी जाती है दीना के परिवार को। अब कहते हैं कि वह मेहनत से जो है खेती करने लगता है, क्योंकि दीना तो परिश्रमी पहले से ही था, खेती करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया, और साथ ही साथ उसने एक नया मकान बनवाया, और बहुत से जानवर खरीद लिए, और वह सुख सुविधा के साथ वहां पर अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। साथ ही साथ यहाँ पर जब दीना आराम से रहने लगा, ठीक है, तो वह अपनी सफलता पर गर्व करने लगा। अपनी सफलता पर गर्व करता, कुछ दिन व्यतीत होने पर उसे संपन्नता का जो है आभास होने लगा, और अनुभव करने लगा कि उसकी जो जमीन है वह पर्याप्त नहीं है, उसे कुछ और जमीन की आवश्यकता है। फिर उसने क्या किया, इसको देखते हैं। कुछ और अधिक जमीन होती तो वह और अधिक सुख सुविधा के साथ अपने जीवन का निर्वाह करता, जीवन को व्यतीत करता। हुआ क्या कि यह हर मनुष्य का एक स्वभाव होता है। कहते हैं कि मनुष्य को जितना ही सुख मिलता है, वह उसकी आवश्यकताएं और भी अधिक बढ़ती चली जाती हैं। ठीक वैसा ही दीना के भी साथ हुआ। कहते हैं वह और अधिक सुख की कामना करने लगा। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि एक सौदागर जो है दीना के घर में आकर ठहरा। ठीक है, कुछ दिनों के पश्चात जो है एक सौदागर जो था वो दीना के घर पर आकर ठहरता है, और दीना जो है उस सौदागर से बातचीत के दौरान जो है वहां के बारे में वह समझता है। जमीन की चर्चा आई। सौदागर ने उस दीना से क्या कहा कि वह उस नदी के पार से आ रहा है, नदी के दूसरे छोर, और वहां इतनी अधिक जमीन है कि वह क्या कर सकता है, जितनी चाहे उतनी जमीन को वो ले सकता है। और फिर होता क्या है कि जैसे ही सौदागर की बात दीना सुनता है, वह तत्क्षण ही शीघ्र ही उस पार जाने का निश्चय कर लेता है। ठीक है, वह तत्काल ही उस पार जाने का निर्णय कर लेता है। फिर जो है पूछताछ करने के बाद दीना अपनी यात्रा की तैयारी जो है आरंभ कर देता है, और वहां पर जाने से पहले वह वहां के लोगों को खुश करने के लिए कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार, जैसे वस्त्र हुए, मिठाइयाँ हुई, इस प्रकार के वह उपहार को अपने साथ ले लेता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दीना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रहा है, और तभी वह सफल हो रहा है क्योंकि वह बहुत ही कठिन श्रम कर रहा है।
अब उसके जीवन का ये तीसरा स्टेप आता है जहाँ पर वह अपनी सुविधाओं को और भी अधिक बढ़ावा देना चाह रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ के लोगों के लिए वह मिठाई, कपड़े व अन्य प्रकार के सामान को वह दे देता है। आगे जो है घर की देखभाल के लिए वह अपनी पत्नी को वहाँ पर सौंप कर एक आदमी को अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल जाता है। बच्चों, आज के लिए हम अपने इस टॉपिक को यही विराम देंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।